अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 3 से लेकर 4 तक करते हैं। तर्जमा। तुम पर हराम किया गया है मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी ज़रब से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिर कर मर गया हो, जो किसी के सींग मारने से मरा, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़बह किया गया हो, और ये भी कि कुरान के तीरों के ज़रिए फालगिरी हो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफ़ार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए। खबरदार, तुम उनसे न डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ उसका मीलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। आपसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोके रखें तो तुम उससे खा लो, और उस पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र कर लिया करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर सी बिल्कुल पार्ट ए की तरह ही है कि इसमें भी आपके पास थीटा भी दिया हुआ है और जो सेंटर चेंज हो रहा है वो भी हमें गिवन है। ये इक्वेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पहले से ही। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, और इसको इधर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं इसको आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूं तो tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो वो आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25, और इसको अगर हम 5 का स्क्वायर लिख दें, h का स्क्वायर अंडर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गया है 5। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है, जो उसने हमें सेंटर जो चेंज करके दिया है, आपके पास जो सेंटर होता है वो होता है h, k, और ये आपके पास है 3, 1। इसका मतलब h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 1 है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो थीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये ASTC वाला कंसेप्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ कि मेरे पास जो कॉस थीटा होगा वो हो जाएगा 4/5, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, h और k की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और वहाँ से सिंपली हम अपने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब स्मॉल x आपके पास होता है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस h। वैल्यू को इंटर करते हैं। अब x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आपके पास है 4/5 माइनस y साइन थीटा 3/5, और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो हम कह सकते हैं कि जो x का आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4x/5 माइनस 3/5 प्लस 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई।
अब इसी तरीके कार से अगर हम स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा प्लस k। x साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 और k की वैल्यू आपके पास 1 है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है 3x/5 प्लस 4/5 प्लस 1, इसकी ये वैल्यू हम अपनी गिवन कॉनिक इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे और न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। पुट x एंड y इन कॉनिक इक्वेशन। कॉनिक इक्वेशन में हम x और y की जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर। x की जगह आपके पास आ जाएगा 4x/5 माइनस 3y/5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 10। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास थी 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 1, b का स्क्वायर आ गया यानी कि y का स्क्वायर प्लस 6। x की जगह आपके पास आ जाएगा 4x/5 माइनस 3y/5 प्लस 3 माइनस 6x, फिर आपके पास आ जाएगा 52y यानी कि 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 1, 52y माइनस 24। x की जगह आ जाएगा 4x/5 माइनस 3y/5 प्लस 3 और y की जगह आपके पास आ जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और स्टेप बाय स्टेप पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। आ जाएगा 4x/5 माइनस 3y/5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इस पर वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आ जाएगा 4x/5 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह आ जाएगा माइनस 3/5, ये आ गया 2ab प्लस 2, b की जगह आ जाएगा माइनस 3/5, c की जगह आ जाएगा 3 प्लस 2, c आ जाएगा 3 और a आ जाएगा 4x/5। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें 3, इसको अगर आप कंप्लीट ओपन करते जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16/25, स्क्वायर को माइनस को प्लस बना देगा, ये आ जाएगा 9y/25, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 आ जाएगा। माइनस आपके पास यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं माइनस 24xy डिवाइडेड बाय 25, नेक्स्ट आ जाएगा 18y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 24x डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से इस 3 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएं तो यहाँ पे पहले स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हैं। अब अगर हम इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 48/3 x का स्क्वायर प्लस 27y का स्क्वायर डिवाइड में आपके पास ये 25 है, फिर आपके पास आ जाएगा 27, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72xy डिवाइडेड बाय 25 माइनस 54y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 72x डिवाइडेड बाय 5। ये अभी हमने एक टर्म सॉल्व की है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी दूसरी टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा 10 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला उसी तरीके से ओपन करेंगे 3x/5 का होल स्क्वायर प्लस 4y/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 3x/5 a, b आ जाएगा 2ab प्लस 2, b की जगह आ गया 4y/5
5 सी की जगह 1, फिर 2 1 इंटू 3x/5, ये आपके पास कंप्लीट आ गया। अब इसको 10 को एज इट इज़ लिख लें। फिर हम इसको फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 16y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 24xy डिवाइडेड बाय 25, प्लस 8y डिवाइडेड बाय 5, प्लस 6x डिवाइडेड बाय 5। इस 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 90/25x का स्क्वायर प्लस 160y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 प्लस 240xy डिवाइडेड बाय 25, फिर ये आ जाएगा 80y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 60x डिवाइडेड बाय 5। ये दो टर्म्स हमने मल्टीप्लाई कर ली। फिर अब हम इस थर्ड टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये इजी है, इसको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 4 24 बाय 5x आ जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा -18y डिवाइडेड बाय 5 और 6 3 18। फिर नेक्स्ट स्टेप इसी तरीकेकार से हम 52 को भी इसके साथ यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को टर्म्स को। तो ये आपके पास आ जाएगा 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 156x डिवाइडेड बाय 5, फिर 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 208/5y आ जाएगा। फिर आपके पास आ गया प्लस 52, और लास्ट ये टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। -24 को स्टार्ट में कर लें। सबसे पहले हम इस टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16xy डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि सेकंड टर्म को भी हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड टर्म्स को। तो ये आपके पास आ जाएगा -9xy डिवाइडेड बाय 25 -12y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 -3y डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। फिर आपके पास ये जो लास्ट टर्म है, इस टर्म को भी हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपके पास 3 है तो कांस्टेंट को बस तीनों के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो लास्ट आपके पास आ जाएगा 9/5x प्लस 12y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। अब अगला काम हम ये करेंगे कि इस 24 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -288 डिवाइडेड बाय 25x का स्क्वायर -384xy डिवाइडेड बाय 25 -96x डिवाइडेड बाय 25। फिर माइनस माइनस प्लस 216xy डिवाइडेड बाय 25 प्लस 288y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, और फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 72y डिवाइडेड बाय 5 -216x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 288y डिवाइडेड बाय 5 -72 इक्वल टू 0। इन तमाम वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 1 बाय 1 हम इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर इस तरीके से तमाम टर्म्स को कॉमन लेंगे। अब पहले आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म्स को हम कॉमन करते हैं, तो वो आ जाएगा 48/25 प्लस 90/25 -288 डिवाइडेड बाय 25। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद अब हम वाई स्क्वायर को कॉमन करते हैं। वाई का स्क्वायर अगर आप कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 27/25 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 25
प्लस 288 डिवाइडेड बाय 25। थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी कांस्टेंट। अब हम उसको कांस्टेंट को लेके चलें तो ये आपके पास आ जाएगा 27 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 52 प्लस 3 और माइनस 72। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी एक्स वाई वाली। अगर हम उसको कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 25, 384 डिवाइडेड बाय 25 और 216 डिवाइडेड बाय 25। इसके बाद अब आपके पास कॉमन आ जाएगी y वाली टर्म। इसको अगर मैं कॉमन करता हूँ तो आ जाएगा -54 बाय 5 प्लस 80 बाय 5 माइनस 18 बाय 5 प्लस 208 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 प्लस 12 बाय 5। ये y आ गया और लास्ट पे अब हम x वाली टर्म को भी कॉमन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 72 बाय 5 प्लस 60 बाय 5, 24 बाय 5 प्लस 156 बाय 5, फिर आ जाएगा -96 बाय 5 माइनस 216 बाय 5 इक्वल टू 0। अब हम सिंपल एलसीएम सबके सेम है, बस कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसको प्लस माइनस करें, एक्स का स्क्वायर -150 डिवाइडेड बाय 25, वाई का स्क्वायर, इसको भी प्लस माइनस अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो ये आ जाएगा 475 डिवाइडेड बाय 25। कांस्टेंट को प्लस माइनस करेंगे आ जाएगा 38 प्लस एक्स वाई वाली टर्म, इसको प्लस माइनस करेंगे 0, फिर y वाली टर्म आपके पास आ जाएगी 225 प्लस एक्स इंटू 0 इक्वल टू 0। इसको मैं यहीं से 25 को कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -6x का स्क्वायर प्लस 19y का स्क्वायर प्लस 38 प्लस 225y विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। अल्लाह ताला को पाने का सफ़र। अल्लाह ताला को पाने का सफ़र आसान होता तो याकूब की आंखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमज़ोर पड़ जाता। कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं, मगर इस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देता है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।